है कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। अच्छा। और फिर उसी से लिंक करके इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो क्यों सस्पेंड हुई, ये क्यों है, जल समझौते का अर्थ क्या है, स्टिक रहे। पास्ट ईयर पेपर्स को अपना आधार बनाएं, वो सबसे अच्छे गाइड है। आपको कहीं पे भी अगर भटकाव महसूस हो रहा है, पास्ट ईयर पेपर्स देखें तो आप लाइन पे रहेंगे। और सिलेबस और थोड़ा परिश्रम करें। मैप्स और फ्लो चार्ट्स थोड़ा नंबर एच करने में फ़ायदा करते हैं और प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग है। और ज़्यादातर तो पॉइंट वाइज आंसर देना ही ज़्यादा सही रहता है। फिर जैसा प्रश्न की डिमांड है उस तरह से आंसर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी 2023 की इंटरव्यूज चल रहे हैं और हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा और स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक और वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद सर। कैसा हुआ सर इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू अच्छा था मेरा जी। लास्ट ही इंटरव्यू था इसलिए काफ़ी समय लग गया और अभी जस्ट मैं फ्री हुआ इंटरव्यू देके। बोर्ड कौन सा था? आदरणीय चेयरमैन सर का, मेहरा सर का बोर्ड था। अच्छा, मेहरा सर का बोर्ड था। ओके, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर, आपका नाम वगैरह, कहाँ से आए, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और राज्य सेवा परीक्षा के लिए ये मेरा तीसरा साक्षात्कार है। ओवरऑल ये मेरा 5वां साक्षात्कार है। ओके। वर्तमान में मैं वन क्षेत्रपाल के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। इसके पहले राज्य सेवा परीक्षा 2022 में भी मैंने चयन प्राप्त किया है और अब इसमें देखते हैं क्या हो। मीडियम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम। ओके, किस सवाल से शुरुआत हुई आपकी इंटरव्यू? जैसा कि सबसे पहले मैं एंटर हुआ, उन्होंने नाम से ही मेरा शुरुआत की, रोल नंबर पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आप अभी जिस पद पर कार्यरत हैं वन क्षेत्रपाल के पद पर, उसके बारे में उन्होंने पूछा। और उसी से रिलेटेड जैसे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इनके बारे में उन्होंने पूछा। और मेरा सर के बोर्ड में 4 सदस्य थे कुल, 3 और सदस्य थे। तो दूसरे व्यक्ति ने मुझसे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में पूछा और फिर अगले सदस्य ने मुझसे मेजर पोर्शन में मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला, नदियाँ, इन बारे में पूछा। और करंट अफेयर्स के रूप में मुझसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सिंधु जल समझौते के बारे में और जो राहवीर योजना है उसके बारे में पूछा। ऑपरेशन सिंदूर से किस तरह का सवाल था? ऑपरेशन सिंदूर से तो सबसे पहले यही सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। अच्छा। और फिर उसी से लिंक करके इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो क्यों सस्पेंड हुई, ये क्यों है, जल समझौते का अर्थ क्या है, इसके बारे में उन्होंने मुझसे थोड़ा विस्तार में पूछा। एक सवाल में आपको सॉरी बोलना पड़ा? हाँ, पूरे सवाल तो हम नहीं बता सकते, कहीं कहीं पे सॉरी बोलना ही पड़ता है। कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? मुझे लगता है कि शायद 12 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला है। मुझे लगता है सभी का इतना ही चला है। किस पोर्शन पर ज्यादा फोकस रहा इंटरव्यू में? डेफ पर, आपकी जॉब पर, या ग्रेजुएशन पर, या कहीं और, मतलब करंट अफेयर वगैरह? मुझे लगता है मेरे साक्षात्कार में पूरा फोकस मेरी जॉब प्रोफाइल पे था, उसी तरफ फोकस ज़्यादा था और उसी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा थे। कुछ करंट अफेयर्स भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, इंडस वाटर ट्रीटी, राहवीर योजना, आईआर वगैरह। अब ऑपरेशन सिंदूर आईआर में ही आ गया। इसके अलावा और कोई जो अभी नहीं। चल रहा है? नहीं, बस। ओके, एंड हॉबीज वगैरह से कुछ सवाल? हॉबी से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए, मुझसे कोई नहीं प्रश्न पूछे गए और व्यक्तियों से हो सकता है पूछे गए। पिछले बार भी आपने सिलेक्शन लिया है, वो कौन सा बोर्ड था वैसे वो? पिछली बार मैं शर्मा सर के बोर्ड में था। दोनों में क्या फर्क नजर आया? दोनों ही बोर्ड अच्छे हैं, सदस्य दोनों अच्छे हैं, प्रश्न प्रासंगिक मुद्दों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे तो लगता है सभी बोर्ड अच्छे हैं, सब अच्छे व्यक्ति। जिन स्टूडेंट्स के आगे इंटरव्यू होने वाले हैं उनको क्या कहेंगे कि मतलब किस तरह से तैयार करके आए यहाँ पर? अपने डेफ पे सबसे ज़्यादा वर्क करें। अगर किसी जॉब में है तो जॉब प्रोफाइल के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में 1-2 दिन के न्यूज़पेपर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखें। और हॉबी मुझसे तो नहीं पूछा गया, परंतु हॉबी से भी प्रश्न निश्चित तौर पे बनते ही हैं। अब लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कई इंटरव्यूज दिए हैं, आपने सिलेक्शन भी लिया है। थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बताइए, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की रहती है, क्या रणनीति फॉलो करते हैं आप? स्ट्रेटजी के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सिलेबस पे स्टिक रहें, पास्ट ईयर पेपर्स को अपना आधार बनाएं, वो सबसे अच्छे गाइड हैं। आपको कहीं पे भी अगर भटकाव महसूस हो रहा है, पास्ट ईयर पेपर्स देखें तो आप लाइन पे रहेंगे। और सिलेबस और थोड़ा परिश्रम करें। बिल्कुल। आपने कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी से किया है? मैंने सेल्फ स्टडी किया है। सेल्फ स्टडी किया है। ओके, तो क्या सेल्फ स्टडी से ऑब्वियसली आप पहुँचे हैं यहाँ तक, तो किया ही जा सकता है, लेकिन फिर भी
जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी ही कर सकते हैं, उनको क्या कहना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें? जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले वो सिलेबस निकालें। बेसिक से शुरुआत करने के लिए एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। वो चाहें तो किसी एक प्रतिष्ठित कोचिंग की मटेरियल वगैरह भी ले सकते हैं या पुस्तकें मंगा सकते हैं, और पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, धीरे धीरे अपनी तैयारी अच्छी होती जाएगी। ओके सर, मैं आऊँगा इस टॉपिक पर, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना कोई भी मटेरियल वगैरह मंगाना चाहते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल एमपीपीएससी से रिलेटेड, तो नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मंगा सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। तो सर टेस्ट सीरीज वगैरह का क्या रोल, कितना रोल रहता है, कब से लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज? क्या लगातार जब से तैयारी शुरू करें, क्या तभी से लगानी चाहिए? टेस्ट सीरीज तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्री की टेस्ट सीरीज भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेंस की भी। तो जब हमें लगे कि सिलेबस हमारा कुछ हद तक हो गया है, तो हमें फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। उसके अलावा हम जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उनके प्रश्न लगा के वो भी एक टेस्ट सीरीज का ही माध्यम है, हम पुस्तकों के माध्यम से लगा सकते हैं। और जैसे प्रारंभिक परीक्षा जब नज़दीक आए तो उसके 1-2 महीने पहले अच्छे से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, मतलब पढ़ाई कम टेस्ट सीरीज ज़्यादा, इस तरह से। लेकिन उसके पहले अपना कंटेंट अच्छे से तैयार करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और दोनों का समन्वय बिठा के किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह? प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आधार हैं, अच्छा। मतलब उनके बिना तो तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो उन्हें किस तरह से लगाएं? सिर्फ देख लें, या उनको एक नोट्स की तरह, या अलग से एक सिलेबस की तरह, सिलेबस के एक पार्ट की तरह उसको पढ़ा जाए? जैसे हम सिलेबस में देखते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास, तो सबसे पहले देखें कि मौर्यकालीन इतिहास से पिछले वर्ष में क्या प्रश्न आए। उनको देखने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस ओर होनी चाहिए। फिर हम उसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग, उसकी अप्रोच क्या रहती है आप? मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। मेंस में हमारे पास समय इतना कम रहता है कि पेपर्स कंप्लीट करना एक चुनौती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं और समयबद्ध तरीके से लगाएं। आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं आप लोग? जैसे कि पॉइंट फॉर्मेट में तो हो गया ये सब चीज़ें, या फिर मैप वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह, या कुछ और चीज़ में? मैप्स और फ्लो चार्ट्स थोड़ा नंबर एच करने में फ़ायदा करते हैं, और प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग है, और ज़्यादातर तो पॉइंट वाइज आंसर देना ही ज़्यादा सही रहता है। फिर जैसा प्रश्न की डिमांड है उस तरह से आंसर दीजिए। मैप्स ज़रूर बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, तो उससे फ़ायदा होता है। आजकल सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन सब का प्रिपरेशन में कितना योगदान रहता है? बिल्कुल रहता है। यूट्यूब है जी, यूट्यूब के माध्यम से हमको जो भी प्रश्न नहीं आते या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, हम देख सकते हैं। हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से समझा जा सकता है। तो स्मार्ट वगैरह, बिल्कुल, अब तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप जेमिनाई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपने सब इस्तेमाल किया इन सब का? हाँ, मैंने अभी थोड़ा सा साक्षात्कार वगैरह के लिए प्रयास किया है उसका। उसके पहले तक तो मैं परंपरागत रूप से ही तैयारी करता रहा। क्या अभी फायदा मिला इसका? जी, मान सकते हैं। जैसे जो प्रश्न हमें चाहिए उसका तुरंत उत्तर प्राप्त हो जाता है, और एक तथ्यात्मक रूप में, तो बिल्कुल हाँ, अगर हम कर सकते हैं उपयोग तो करना चाहिए। जी सर, मतलब आपने जो, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी किया, तो गाइडेंस वगैरह आपने शुरुआत में कहाँ से, कैसे गाइडेंस वगैरह ली? गाइडेंस मैं भी ऐसे ही यूट्यूब में ही पहले सर्च करता था, लोगों को जो पुराने टॉपर्स हैं उनकी क्या रणनीति है, उनको देख के एक आइडिया लग जाता था कि मैं सही पास्ट ईयर पेपर और सिलेबस ही मुख्य है। और यही मैंने भी पाया कि अगर हम इनको पकड़ के रखेंगे तो हमें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? जिनका अभी अपकमिंग डेज में इंटरव्यू है वो डेफ को अच्छे से प्रिपेयर करें, अगर जॉब में है तो उसको प्रिपेयर करें, थोड़े करंट अफेयर्स और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस बार आपकी डिजायर रैंक के साथ सिलेक्शन हो। थैंक यू सर।